बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और नई डिश लेके आए हैं, चना दाल ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल कैसे बनते हैं आइए आपको दिखाते हैं। चना दाल ढाबा स्टाइल के अंदर आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना कर पाएँ। आइए आपको दिखाएं चना दाल कैसे बनती है ढाबा स्टाइल में। आपको वन बाय वन दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने सबसे पहले 2 कप अपनी चना दाल ली थी। उसको हमने 1 घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद हमने 1 टीस्पून नमक का डाल के और 2 से 3 दालचीनी की स्टिक डाली थी और उसको हमने बॉईल कर लिया है। 1/2 कप हम ऑयल ले रहे हैं। 2 मीडियम प्याज ले लिए हमने और इसको रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 2 से 3 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको भी रफ चॉप कर लिया है। 2 टमाटर हमने ले लिए, हमारे पास कैन के हैं, आप अगर चाहें तो आप फ्रेश ले सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने धनिया ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। सॉल्ट आप हस्बे जायका ले लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और क्योंकि हमने दाल में भी सॉल्ट डाला हुआ है। और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है और ये 4 से 5 हमने लौंग ले लिए हैं और 2 हमने दालचीनी की स्टिक ले ली है। ये हमें सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमने दाल ढाबा स्टाइल बनानी है। आइए आपको दिखाएं नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने अपने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल डालने के बाद हमने जो है ना ज़ीरा और ये हमने जो दालचीनी और आपको लौंग दिखाए थे वो डाले हैं और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और थोड़े से चंद सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे इसे और फिर इसको भूनने के बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए जी, हमने चंद सेकंड उसे अच्छी तरह भून लिया है और अब हम अनियन डाल देंगे इसके अंदर। अनियन को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसको गोल्डन कलर करना है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने ये सारे इसमें डाल दिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह चलाना है, अच्छी तरह इसको फ्राई करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह से भून लिया है। इतना ही भूनना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था हमारा 1 टेबल स्पून हमने वो डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसको अच्छी तरह हमने 2 से 3 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर हम जो हमारे मसाले थे, इंग्रेडिएंट्स थे, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह इनको भी मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे, ताकि अच्छी तरह ये जान हो जाए। और ये देखिए आप, माशाल्लाह खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है, बेहतरीन खुशबू जो हर हमारे एशियन खाने जहाँ भी बनते हैं उनकी खुशबू आती है। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा ये ढाबा स्टाइल दाल आपको कैसी लगी। इसको हमने 1 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल देंगे। ये लीजिए जी, टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम जो है हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी डाल देंगे। ये सही आपको ढाबा स्टाइल बता रहे हैं कि ढाबे में कैसे बनती है दाल, तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जी, अब इसको हम सबको अच्छी तरह क्रश कर लेंगे उनको, टमाटर को अपने, और इसको अच्छी तरह हम भुनेंगे। सारे मसाला जात को बहुत अच्छी तरह आपने भूनना है। खाने में भुनाई का ही काम होता है और अगर आप खड़े होकर अगर अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो खाना चाहते हैं तो ज़रूर खड़े होकर बनाया कीजिए, टाइम दीजिए खाने को। ये देखिए, अपने टमाटर को अच्छी तरह आपने मैश करना है इस तरह, ताकि वो जल्दी मसाला तैयार हो जाए। और जितना जल्दी आपका मैश हो जाएंगे, अच्छी तरह मैश हो जाएंगे, उतना जल्दी आपका मसाला तैयार हो जाएगा। ये लीजिए जी, देखिए हमने अच्छी तरह मैश कर लिया अपने टमाटर भी और उसको अच्छी तरह कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले थोड़े से अच्छी तरह गल जाएं। ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और अब आपको मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। ये लीजिए जी, 2 से 3 मिनट हमने इसको कवर करके रखा था और एक दफ़ा हमने बीच में देखा भी था इसे,
आप भी ज़रूर चेक कीजिए, जब भी आप कवर करें उसको बीच में ज़रूर चेक कीजिए। ये लीजिए जी, आप देखिए मसाला कितना शानदार बन रहा है। ये देखिए, आप देखते हैं मसाला कितना शानदार बना, फर्स्ट क्लास मसाला बना हुआ है। ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दाल थी, हम अपनी दाल इसके अंदर डाल देंगे। ये लीजिए जी, ये सारी दाल हमने इसमें डाल दी। अब हम दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें, जो हमने अपना मसाला तैयार किया है उसमें अच्छी तरह हमने दाल को मिक्स कर देना, और हल्के हाथ से करना है, क्योंकि आपको मालूम है दाल आपने बॉईल की हुई है और ये ऑलमोस्ट तैयार ही होती है दाल भी। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको नेक्स्ट दिखाते हैं क्या करें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, लेकिन 1-2 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पकाना है इस तरह, ताकि दाल में भी जायका आ जाए, अच्छा सा जायका आ जाए। और आपको मैं बताऊं, ये बड़ी झटपट बनने वाली दाल है। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, और फटाफट 1-2 मिनट के बाद हम सारी चीज़ें इस पर इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत जायकेदार बनती है। ज़रूर बनाइएगा इसको। इसीलिए चना दाल ढाबा स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि ढाबे पे तो हर चीज़ आपको मालूम है झटपट बनाते हैं वो। ये देखिए जी, आपने देखा दाल ऊपर सारा मसाला भी आ गया और ऑयल भी आ गया है। हमने उसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाया है, और यहाँ आपने अपना नमक वगैरह चेक कर लेना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 कप पानी का डाल देंगे हम, और 1 कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारी दाल के साथ और मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हमने दाल को अच्छी तरह पका लिया, भून लिया था। अब ये देखिए जी, अब ये इस स्टेप पर आके हम इसको पानी डाल के कवर कर देंगे, और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर किया हमने, और लो से मीडियम आपने कवर करना है इसको। अब आपको 4 से 5 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं हमारी दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब हम आपको दिखाएंगे जब आपकी दाल तैयार हो जाए। हमने एक दफ़ा बीच में देखा था, तो ये देखिए जी, बिल्कुल हमारी तैयार है दाल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब है इसको बघार लगाने का, या देसी लफ्ज़ों में कहेंगे तड़का लगाने का, और वो आपको दिखाते हैं तड़का लगाने का। दाल को बघार लगाने के लिए अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, आधा कप ऑयल ले लिया हमने। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया, हमारा होममेड है, हमारे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टेबल स्पून है, और ये आपको मालूम है कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये 8 से 10 हमने सूखे करी पत्ते ले लिए। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालना चाहे फ्रेश डाल सकते हैं। और ये हमने गार्निश के लिए ले लिया है। इसमें हमने बुलेट चिली ले ली है, ग्रीन बुलेट चिली। ये तकरीबन हमने 1 ले ली है। थोड़ा सा हमने अदरक ले लिया है, इसको बारीक काट लिया है। और ये 3 से 4 टेबल स्पून है जो फ्रेश धनिया है, ये हमने लिए है गार्निश के लिए। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। देखिए जी, हमने बघार लगाने के लिए अपना पैन रख लिया था, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, और हमने ये देखिए पैन को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये जो होता है करी पत्ता डाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह करी पत्ता डाल के हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करना है। ये लीजिए जी, हमने इसको कर लिया था। अब इसके अंदर हमने अपनी जो लाल कश्मीरी मिर्च वो भी हमने डाल दी है उसके अंदर। अब ये देखिए जी, कश्मीरी मिर्च में भी हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम इसको, ये लीजिए जी, अब हमने ये जो कश्मीरी मिर्च और ये सारा डाला था, ये हमने बघार लगा दिया है, जिसको तड़का कहते हैं। ये देखिए जी, हमने ये सर्विस पैन में डाल दिया था अपना वो दाल, और उसके ऊपर हम अपना होममेड जो गरम मसाला है इस तरह डाल देंगे। ये देखिए जी, और इसके ऊपर गार्निश के लिए हम अब सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी जो गार्निश हमने करनी है। ये देखिए जी, इस तरह, और ये सारी चीज़ें हम गार्निश के लिए इस तरह कर देंगे। और ये देखिए, ये देखिए, अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आज को आपको जो चना दाल ढाबा स्टाइल दिखाई और पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कैसी बनी है। बहुत गर्म है, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। आए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, फाइनल लुक आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। आपने जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसी लगी है।
अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।